दोस्तों एक ऐसी सीरीज जिसने 7 से 8 घंटे वाली कहानी को देखने की आदत डाल दी। एक ऐसी सीरीज जिसकी वजह से ओटीटी प्लेटफॉर्म में क्रांति आ गई, उनकी उन्नति हो गई। एक ऐसी वेब सीरीज जिसके अंदर का नेगेटिव कैरेक्टर लोगों को बड़ा पसंद आया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मिर्जापुर सीरीज के बारे में। सम्मान, पावर, कंट्रोल। इसके ऑलरेडी 3 सीजन जो वो रिलीज हो चुके हैं, जहां पे तीसरा सीजन मुंह पे गिरने के बाद सीरीज के मेकर्स ने अब यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक चेंज कर दिया है। अब आप और हम सब लोग जानते हैं कि मिर्जापुर का सीजन 3 जो वो क्यों इतना पिटा, क्यों लोगों को पसंद नहीं आया, क्यों लोगों ने उसको पहले और सेकंड सीजन इतना प्यार नहीं दिया। उसके कुल मिला के 3 रीजन है। पहला रीजन आता है कि अनवांटेड लोगों को जो वो सीरीज की कहानी के अंदर कुछ ज्यादा ही बड़ा रोल दिया, जिनकी बॉडी इतनी सी लेकिन रोल उन्हें इतना बड़ा दे दिया, और सीरीज की कहानी को भी जो है वो बेवजह इतना लंबा खींचा गया। मिर्जापुर अगर किसी वजह से अगर फेमस है तो वो है कालीन भैया और मुन्ना भैया, और ये दोनों भी जो वो सीजन 3 से गायब थे। मुन्ना भैया तो पूरे निपट ही चुके थे, लेकिन कालीन भैया वापस आए वो आखिर के एपिसोड में। बाकी शुरुआत के एपिसोड ने तो अच्छा खासा हमें बोर कर दिया। इसका दूसरा रीजन आता है कि सीरीज के अंदर जो वो अनवांटेड सीरीज की कहानी को खींचा गया। इतनी ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं थी, या फिर जो पब्लिक जो सीजन 1 या फिर सीजन 2 में देख चुके या फिर उन्हें देखना पसंद है, वो सब कुछ चीजें जो वो सीजन 3 की कहानी से गायब थी। और तीसरा और सबसे मेन रीजन वो है मुन्ना भैया। दोस्तों सीजन 1 और सीजन 2 में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई छाया होगा तो वो है मुन्ना भैया, जो कि मैं कहूंगा कि इस सीरीज की जान आत्मा सब कुछ है। अगर वो इस सीरीज के अंदर नहीं है तो भाई यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जो फैन लोग थे, यानी कि मिर्जापुर के जो सीरीज के जो फैन थे, वो मे बी शायद मुन्ना भैया की वजह से थे और शायद कालीन भैया की वजह से। लेकिन ये दोनों भी जो वो सीजन 3 से गायब थे, तो भाई ऐसे में कौन देखेगा सीजन 3। इसलिए सीजन 3 अच्छी खासी पीटने के बाद जो वो सीरीज के मेकर्स ने एक अपना दिमाग लगाया, तिगड़म आइडिया निकाली कि उन्होंने मिर्जापुर की एक फिल्म ही अनाउंस कर दी। जी हाँ दोस्तों, मिर्जापुर की एक फिल्म आ रही है, जो कि आज सुबह ही मिर्जापुर द फिल्म की अनाउंसमेंट की गई। मैं फटाफट नहा धो के मैंने सोचा कि इसके ऊपर तो वीडियो जरूर बनाएंगे, क्योंकि भाई मिर्जापुर जो वो आखिरकार हमारे दिल में है। क्या अब यह पॉसिबल है कि मिर्जापुर की इतनी बड़ी कहानी को जो वो 2.5 घंटे की फिल्म के अंदर दिखाना? क्योंकि भाई मिर्जापुर के अंदर ऑलरेडी जो वो बहुत सारे ऐसे गुंडा लोग हैं, यानी कि डॉन लोग हैं, जो मिर्जापुर की गद्दी के पीछे पड़े हैं। तो यहाँ पे अब हर किसी की कहानी अगर दिखाते बैठेंगे तो क्या 2.5 घंटे में वो कवर होगा या नहीं? अब जहां तक मेरा अंदाजा है, फिल्म की कहानी जो वो बेस्ट होगी मिर्जापुर की गद्दी के ऊपर, जहां पे कालीन भैया, गुड्डू भैया और मुन्ना भैया, इन तीनों की कहानी के ऊपर फिल्म का ज्यादा फोकस रहेगा। मुझे नहीं लगता कि बाहर के किसी कैरेक्टर को जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मिर्जापुर की जो कहानी इतनी बड़ी है, तो इस बड़ी कहानी को जो वो 2.5 घंटे की फिल्म में कैसे बैठाएंगे, ये थोड़ी सोचने वाली बात है। आपको क्या लगता है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और सबसे बड़ी मेन बात है कि इस फिल्म के अंदर हमें मुन्ना भैया भी देखने मिलेंगे। अगर इस फिल्म के अंदर मुन्ना भैया है तो फिल्म की कहानी अभी की मिर्जापुर की स्टोरीज के आगे नहीं होगी, बल्कि मिर्जापुर स्टोरीज के पीछे की होगी। या फिर हो सकता है कि मिर्जापुर की कहानी से थोड़ी सी अलग कहानी होगी है, क्योंकि भाई मुन्ना भैया तो निपट चुके हैं, और क्योंकि भाई मुन्ना भैया को अगर वापस लाना है तो सीरीज के पीछे की कहानी दिखानी पड़ेगी। तो अब देखते हैं कि फिल्म की कहानी क्या होगी। ये फिल्म जो वो 2026 में रिलीज होगी, 2025 से जो वो इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी तक ऑलमोस्ट जो वो 2 साल है अपने पास, बैठ के सोच लेंगे कि फिल्म की कहानी क्या होगी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो वो सबसे ज्यादा माइंड में आता है कि क्या भाई अभी मिर्जापुर सीजन 4 आएगा या नहीं। जिस तरीके से मिर्जापुर सीजन 3 की कहानी को खत्म किया है, उससे तो पता चलता था कि सीजन 4 भी आएगा। पर अब यहाँ पे फिल्म ऑलरेडी अनाउंस कर दी गई है, तो क्या अब यहाँ पे सीजन 4 आएगा या नहीं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों आपको इस बारे में क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।